आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको फील होगा कि समाज की स्थिति इस टाइम पे क्या है। और आप मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूं कि एक ज़्यादा नहीं, 24-25 साल की कोई ज़्यादा एज होती नहीं है जो लड़के की, अब तक उस लड़के की शादी नहीं हुई है और पिताजी जो है 4-5 साल पहले उनके एक्सपायर हो गए थे। तो मैं आपको उसी की थोड़ा कहानी के माध्यम से कुछ बातें आपको बताऊंगा, जिससे आपको इस बात की सीख मिले कि बच्चों में संस्कार की क्यों आवश्यकता है ना। तो जब उसका बाप था तो उसने अच्छे स्कूलों में उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन बाप एक्सपायर हो गए। तो बाप के एक्सपायर होने से जो पिताजी का जो घर के ऊपर जो होल्ड होता है वो हट गया। भाई पिताजी जब है ही नहीं तो वो जो बच्चा था वो बच्चा इतना अच्छा था, तो उसकी यारी दोस्ती कुछ ऐसे बच्चों में होगी जो कि दारू पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, इस टाइप के आवारा टाइप के जो बच्चे थे उनके साथ उसकी उस लड़के की दोस्ती होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उन दोस्तों से उसकी दोस्ती हुई तो होता क्या था कि वो जो बच्चा था वो उन दोस्तों के साथ घूमता। तो घूमने से हुआ क्या कि वो आदतें उस लड़के के अंदर भी आ गई। वो सिगरेट भी पीता, दारू भी पीता और रात को घूमता। ये बताता हूँ कि जो समाज के जो बच्चों की हालात है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हालात होती है। फिर अब धीरे धीरे जब आपकी इच्छाएं ज्यादा होती है, इनकम होती नहीं, तो होता क्या है, जब बच्चा कहीं ना कहीं से उधार उठाता है पैसे, तो उस बच्चे ने अपने शौक की पूर्ति करने के लिए कहीं से 1000 उठाए, कहीं से 2000 उठाए, कहीं से 5000 उठाए, वहां से ब्याज से उठा के दे दिए, ठीक है, उसको पैसे दे दिए, वहां से ब्याज कहीं 20 रुपये सैकड़े पे, कहीं 15 रुपये सैकड़े पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना पैसा उस लड़के ने जो है ब्याज पे उठा लिया। जो फाइनेंसर है उनसे वो उधार का पैसा उन फाइनेंसरों से उठाया। अब ये चीजें साल 2 साल तो होती हैं भाई, जब रुपया आता है तो घूमता है थोड़ा, और उससे उसको अच्छा फील हुआ, भाई अच्छा घूम रहा है, भाई पार्टीबाजी हो रही है, दोस्ती भी अच्छी इकट्ठी हो रही है। तो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे उसके ऊपर इंटरेस्ट का पैसा इतना होने लगा, बहुत ही ज्यादा। अब जब इनकम नहीं है तो फिर वो पैसा देगा कहाँ से? जब इनकम नहीं है तो पैसा कहाँ से देगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो लड़का दारू पीने लगा, बहुत ही ज्यादा दारू, ये उल्टी सीधी चीजें उसने अपनाई। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ब्याज के पैसे मांगने के लिए जब वो लोग उसके पीछे घूमते थे ना, तो जो भी दोस्त थे ना वो सारे दोस्त गायब। कोई भी दोस्त, क्यों? दोस्त पहले से कोई ऐसा नहीं था जो अच्छा हो, व्यवहारिक हो, नौकरी पर हो, आवारा सारे दोस्त थे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उस बच्चे की वो हालात है, जहां भी वो खड़ा होता है तो उसको ब्याज वाले ढूंढते रहते हैं उस बच्चों के। इतना अच्छा, मतलब बच्चा अच्छे स्कूल से एजुकेशन लिया हुआ बच्चा, और ऐसे आवारा बच्चों के हत्थे आ गया कि उसकी जिंदगी आज की डेट में बर्बाद है। तो मेरा इस बात बताने का माध्यम यही है कि अपने बच्चों को ऐसी जो संगत है उन संगतों से दूर हटाओ। आज मैं आपको बताता हूं, आज उस लड़के की हालत, उसकी माँ उस लड़के के पीछे पीछे घूमती है, आखिर मेरे बेटे को कोई मार तो नहीं देगा, मेरे बेटे की क्या हालत है, मेरा बेटा कहाँ से आएगा। और बेटा जो है गंदी आदतों में पड़ के आज बेटे की जिंदगी मैं आपको बता सकता हूँ, आप सोच नहीं सकते कि कैसी उस लड़के की जिंदगी है। चेहरा उतर चुका है, 24-25 साल में 45 साल की उम्र का दिखता है। तो मैं बताता हूँ आपको, इसलिए अम्बेडकरवाद की आवश्यकता है। संस्कार, विचार, अगर कोई दिक्कत भी आएगी ना, अगर वो स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा, रोजगार होगा, तो वो दिक्कत से भी बाहर आ सकता है, अगर गंदी आदतें ना हो। तो मेरे जो आज ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है, किसी की भावनाओं पे ठेस नहीं है। बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ, भाई अपने बच्चों को ऐसी संगतों से दूर रखो, नहीं तो आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? जैसी एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है देखना, चाहे उसमें मेरा बच्चा है चाहे आपका बच्चा है।
ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरे को भी ऐसा लगता है तो मुझे भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए बच्चों के अच्छे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दें। अगर बच्चों की संगत ठीक नहीं है तो जल्दी से जल्दी उनसे वहाँ से दूर हटा दें। जय भीम, जय भारत।